सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना परीक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए या मास्टर ग्रेजुएशन, कुछ भी आप कर रहे हो और ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके अगर सिलेबस के अंदर है तो भाई गारंटीड है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये समझ लीजिए बहुत ही ऊपर से जाने वाला है, सभी स्टूडेंट के फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस टॉपिक को समझने के लिए या इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। एक एक चीज मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको एक एक चीजें समझनी है। आपको आज अभी सिर्फ इतना समझना है, अभी हम जो है 4 चीजें समझने वाले हैं इस चैप्टर के, जो 4 मेन पिलर है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक एक चीज को जरा समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है ये क्या होती है। देखिए, अगर हम अपने साधारण शब्दों में अगर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है क्या होती है, तो पॉपुलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉपुलेशन क्या है, तो आप बोलोगे जी भारत की पॉपुलेशन तो इतनी है, ठीक है जी, इतने करोड़ हो गए हैं जी, हम तो जी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन ये कुछ हो गई है। तो पॉपुलेशन, अगर हम अपनी डेली लाइफ की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो हमारे को तो ये पता है जी भारत की पॉपुलेशन इतनी है, दुनिया कितनी हो चुकी है, हम दूसरे नंबर पे है, हम पहले नंबर पे आ गए। हमारे डेली लाइफ में पॉपुलेशन का मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, सांख्यिकी की अगर हम बात करते हैं, तो सांख्यिकी के अंदर पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या, उसका लेना देना इस सब चीजों से नहीं होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस कुल समूह को जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। इसका क्या मतलब, वो क्या कह रहा है भाई, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा ऊपर से जा रहा है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है जी, और यदि अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर रिसर्च का जो संबंध है वो 2000 विद्यार्थियों से है, मतलब आपके कॉलेज के अंदर 2000 जो है स्टूडेंट है और आप एक रिसर्च करना चाहते हैं 2000 स्टूडेंट के ऊपर, लाइक उनकी हाइट क्या है, उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, ये आप करना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है तो इन विद्यार्थियों के इस समूह को क्या कहा जाएगा, इन विद्यार्थियों के इन समूह को जनसंख्या कहा जाएगा। मतलब ये जो 2000 विद्यार्थियों का, 2000 स्टूडेंट का ये जो ग्रुप है, इसको हम जो है जनसंख्या बोलेंगे स्टैटिस्टिक के अंदर। जनसंख्या की एक इकाई को आइटम, मद कहा जाता है। मतलब 2000 स्टूडेंट जो हैं, अगर हम इंडिविजुअली एक एक की हम बात करें, तो हम बोलेंगे कि ये जो एक स्टूडेंट है ना, ये इस पॉपुलेशन का ये एक आइटम है। इस तरीके से आपको सबसे पहले ये समझना है कि पॉपुलेशन क्या होती है, और ये आइटम जो है ये हमारे वाला आइटम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना क्या आइटम है, ये वाला आइटम नहीं है भाई, कई वाला आइटम समझ रहे हो। आइटम का मतलब जो है यहाँ पे कि 2000 विद्यार्थी हैं, तो अगर मैं इंडिविजुअली एक एक विद्यार्थी की अगर बात करूं, तो उसको मैं बोलूंगा कि ये इसका आइटम है, ये इसकी मद है। एक मद, क्या लिखा हुआ है, एक इकाई को मद कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है जो हम अपनी डेली वार्तालाप के अंदर यूज करते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अगले टर्म के रिगार्डिंग। अगली जो टर्म है वो है आपकी जनसंख्या मापदंड, जिसको कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर का क्या मतलब होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एक ऐसा मान होता है जो कि क्या करता है, जो कि जनसंख्या की विशेषताओं को संदर्भित करता है। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आपको जनसंख्या समझाया कि भाई जनसंख्या क्या है, तो भाई जैसे कि हमारे ये जो 2000 विद्यार्थी हैं मेरे कॉलेज के अंदर, तो मैं इनकी हाइट जानना चाहता हूं कि इनकी एवरेज हाइट क्या है, इनका एवरेज वेट क्या है, तो ये भाई जनसंख्या है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं, जनसंख्या मापदंड क्या होते हैं। कह रहा है ये एक ऐसा मान होता है जो कि जनसंख्या की विशेषताओं को संदर्भित करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य, मतलब कि मीन, और इसका जो सिंबल होता है इसको जो है म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ये मानक विचलन, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ
कि ये जो 2000 स्टूडेंट है मेरे कॉलेज के अंदर, अगर मैं इन 2000 स्टूडेंटों का मैं भाई मीन निकालना चाहूं, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूं, मैं वेरिएंस निकालना चाहूं, ये सब टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये बात की बात है, उसको छोड़िए। हमने छोटी क्लासों के अंदर भी इसको जो है अपनी 11th वगैरह 12th वगैरह में इसको पढ़ा है, माध्य माध्यक बहुलक, ये सब चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई माध्य बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, ये सब चीजें आपको पता होंगी कि ये क्या होती हैं। तो अगर मैं इन 2000 स्टूडेंटों का माध्य निकालूं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, वेरिएंस निकालूं इन 2000 स्टूडेंट का, तो वो चीजें क्या कहलाएंगी, जैसे आप इसको ये भी कह सकते हो पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस, ये भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके सिंबल ध्यान रखिएगा, सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि अगर जैसे मैंने इन 2000 स्टूडेंटों का मैं जानना चाहता हूं कि इनकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, ठीक है, या एवरेज वेट कितना है। मान लीजिए एवरेज वेट आ रहा है 40 किलो, ठीक है, एवरेज वेट कितना आ रहा है 40 किलो, तो वो जो 40 किलो है ना, वो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा, क्योंकि पहले मैंने उन 2000 विद्यार्थियों का आंकड़े एकत्रित करे, उन 2000 स्टूडेंटों के पास में गया, उनके आंकड़े एकत्रित करे और उन आंकड़ों के बेस पे, उन डेटा के बेस पर मैंने मीन निकाला, मैंने एवरेज निकाला कि भाई एवरेज वेट स्टूडेंट का कितना है, तो वो मेरा आया 40। वो जो 40 है वो एक संख्या जो है, ये एक ऐसा मान है जो जनसंख्या की विशेषता को संदर्भित कर रहा है। तो 40 क्या बता रहा है कि ये 2000 स्टूडेंट का जो ऑन एन एवरेज जो वेट है वो भाई 40 है, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है जी। ऐसे अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं उन 2000 स्टूडेंट का, तो वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ऐसे अगर मैं उन 2000 स्टूडेंट का वेरिएंस निकालूं तो भाई वो पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाएगा। मतलब अगर मैं 2000 स्टूडेंट के आंकड़ों के बेस पे कुछ भी निकालूंगा तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा। ठीक है, अगली जो टर्म है बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपने अभी समझा है मेरे भाई पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है। अब आपको समझना है कि सैंपल क्या होता है। सैंपल बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि सैंपल क्या होता है। सैंपल को अगर हम हिंदी में बात करें, इसको आप प्रतिदर्श भी कह सकते हो, इसको आप सैंपल भी कह सकते हो, इसको आप नमूना भी कह सकते हो। ठीक है, ये वो वाला नमूना नहीं है जो हम अपनी लाइफ डेली लाइफ में यूज करते हैं कि क्या नमूना है यार, तो ये वो वाला नमूना नहीं है। ठीक है, ये नमूना जो है स्टैटिस्टिक के अंदर ये क्या है, कह रहा है जब जनसंख्या की सभी मदों को नहीं लिया जाता बल्कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले मदों को लिया जाता है तो उसको सैंपल कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई कि जनसंख्या की सभी, अभी मैंने आपको मैं अब यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको जनसंख्या पता चल चुका है, आपको मद पता चल चुका है। मद आइटम की बात हो रही थी, या आइटम ध्यान रखिएगा, आइटम आपके भेजे में जल्दी घुसेगा। ठीक है, आपको जनसंख्या समझ में आ चुका है, आपको आइटम समझ में आ चुका है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो भाई कह रहा है जब जनसंख्या की सभी मदों को नहीं लिया जाता, मतलब कि मद क्या होती है, एक एक इंडिविजुअली, मैंने जो बोला कि भाई 2000 स्टूडेंट हो तो एक एक इंडिविजुअली स्टूडेंट को मैं क्या बोलूंगा, आइटम बोलूंगा, उसका मद बोलूंगा। तो कह रहा है अब आप 2000 स्टूडेंट को नहीं ले रहे बल्कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले मदों को लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2000 स्टूडेंटों के पास जाना और उनसे पूछना कि भाई तेरा वेट कितना है, तेरा वेट कितना है, वो एक बहुत ही ज्यादा टफ काम है। तो आप क्या करेंगे, आप उन 2000 स्टूडेंट के पास नहीं जा रहे हैं, आप उसमें से कुछ सिलेक्टिवली स्टूडेंट्स को जो है लेंगे। लेकिन किन स्टूडेंट को लें ये तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मुझे उन 2000 में से सब 2000 के पास नहीं जाना, उसमें से मुझे मान लीजिए सिर्फ 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ 200 को, और मैं उसी के बिहाफ पे बता दूंगा, मैं उस 200 का मीन निकालूंगा, मैं उस 200 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा और मैं ये बता दूंगा कि अगर इनका मीन मैंने निकाला, अगर इसका 40 आया तो भाई जनसंख्या का भी 40 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब जनसंख्या की सभी मदों को आप नहीं ले रहे बल्कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले मदों को लिया जाता है। मैं ऐसे 200 स्टूडेंट को, मुझे उन 2000 में से 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। सैंपल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो तो बात की बात है, वो आगे की बात है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे 200 स्टूडेंट को लेना है
जो प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि ऐसे नहीं आप किसी भी इसको सैंपल ले लोगे। सैंपल को सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई ऐसे सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। आपको अगर आप गलत सैंपल ले लोगे तो गलत वैल्यू निकलेगी, वो आपकी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी। तो आपको ऐसे सैंपल लेने हैं जो आपकी जनसंख्या के बारे में बताएं, तभी आपकी अगर सैंपल की वैल्यू जो आ रही है वही पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर पाएगी सही तरीके से। तो आपको सैंपल ऐसा लेना है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो, मतलब सैंपल में भी वो विशेषताएं होनी चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन के अंदर है, उस चीज को सैंपल कहते हैं। और जब मैं अब अगली टर्म क्या है, अगली जो टर्म है वो है सैंपल स्टैटिस्टिक, प्रतिदर्श सांख्यिकी। आप इसको सैंपल सांख्यिकी, नमूना सांख्यिकी, आप इसको प्रतिदर्श आंकड़ा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की टर्म याद रखिएगा सैंपल स्टैटिस्टिक। ये एक ऐसा मान होता है जो सैंपल की विशेषता को दर्शाता है, बल्कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था जो जनसंख्या की विशेषता को दर्शा रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये सैंपल की विशेषता को दर्शा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ भी माध्य लिखा है, यहाँ भी माध्य लिखा है, लेकिन यहाँ यहाँ सिंबल मैंने म्यू लगाया है, यहाँ मैंने एक्स बार लगा रखा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखा हुआ है सिग्मा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ मानक विचलन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस एक्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है एस और उसके नीचे एक्स लगा हुआ है। मतलब कि जो चीजें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग निकलेंगी वही चीजें मैं सैंपल के स्टार्टिंग भी निकाल सकता हूं। इसको मैं बोलूंगा सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का वेरिएंस। इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। कहने का तात्पर्य ये है, अगर 2000 स्टूडेंट हैं मेरे कॉलेज के अंदर, अगर मैं 2000 स्टूडेंट के पास जाऊं, सबसे आंकड़े एकत्रित करूं और उनका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये निकालूं, वो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर मैं 2000 स्टूडेंट के पास ना जाकर, अगर मैं उसमें से कुछ स्टूडेंट के पास जाऊं और उनके बेस पे मैं जो है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस से निकाल दूं, वो सैंपल स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। अरे यार सिंपल सी बात है, आपको ब्लड ग्रुप चेक कराना होता है तो आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो पूरी बॉडी का खून निकालता है या 2 बूंद निकालता है और आपको बता देता है कि जी बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है या कैसा है, भाई 2 ही बूंद तो निकालता है और बता देता है। तो सैंपल और पॉपुलेशन को समझने के लिए ब्लड ग्रुप वाला जो एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट है। और भी एग्जाम्पल है, आप आपकी मम्मी इसका यूज करती है और बताइए। अबे भाई जैसे चावल उबालते हैं तो मम्मी जब चावल हो गए, कच्चे हैं, पके हुए हैं, कैसे चेक करती है भाई, तो उसमें से 2-3 चावल निकाले और उसको तोड़ के देखती है, अगर गल गए तो ठीक है, नहीं गले तो ले और सीटी लगा देती है भाई साहब। तो ये सब क्या है, ये सब सैंपल और पॉपुलेशन का खेल है, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होते हैं और सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होते हैं, ये 4 जो पिलर हैं भाई। अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझना है, पहले आपको इन 4 चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जो है वीडियोस आएंगी, ठीक है। सारी चीजें आपको एक एक चीज में बिल्कुल बेसिक से डिटेल से समझाने वाला हूँ। आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कहीं आप बोलो कि मेरे को तो वीडियो ही नहीं मिल रही है, मेरे को तो वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं आई है। वीडियो आएगी, वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी जब आप नोटिफिकेशन वगैरह प्रेस करके रखेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।